ले जाते हैं घोड़ी के तैसे पाए बांधे और दे लाठी लगो। हमने जाते कहीं हम लला कोई पड़ोसी नहीं आ जाए बचे भी के लें तू कमंडल ले ले तो लला हम जाए बचाए लें। जाने कहीं गुरुजी ढंगा न जाइयो गुस्सा में है तुम्हारी लाठी मार दी है। हमने कहीं मो नहीं मारा लगे तू कमंडल ले हमने कमंडल दो और बाकी आंगन में दंडनाथ भाई गए मन ऐसे कसाई भी अपने में छुरी नहीं धरता जैसे तू मार रहा है। हसूबा ने लाठी फेंक दी बोलो गुरुजी जब बात नहीं मानते। हमने कहा ओरे तेरी तो एक ही नहीं मानती और कबहू कबहू हमारी दो में तो एक नहीं मानती कबहू कबहू हमारी दो में तो एक नहीं मानती। जाको मतलब ये तो नहीं है जब खाल खींच लो। याद रखना लोगों कभी औरत को मारना नहीं। वैसे एक बात बताओ इन्हें पर गलती तो हो जाती तो मार से न समझाओ प्यार से समझाओ। और मेरा दावा है मार से नहीं मानेगी प्यार से मानेगी। और प्यार से मानते तो प्यार से समझाते तो नहीं मानते। तो एक मार हम तुम्हें बता दें क्योंकि यही मार घर में हम यूज किया करते। पहले ने समझाओ और न माने तो कछु न करो इनसे बोल वो बंद कर दो। बोलो ना द्वार सबसे बोलो और घर में जाओ भौरा से भरना। जो जंग लेकर उठ गए और 2 दिन न बोलियो तीसरे दिन तुम्हें पाए पकड़ लिया। अब की दिन मन जाओ ऐसी गलती हम कबू नहीं करें। अब की दिन मन जाओ 2 दिन हुई नहीं बोल तो मैं पेट में भभू के से उठते हैं। अब की दिन भक्त 2 दिन कर रही करें रहो। जब औरत को पति रूठ जाते तब न आंगन अच्छो लगे न रोटी अच्छी लगे न लली लला अच्छे लगे। हाथ मत उठाना। एक गीत सुना तुमको बड़ा अच्छा। जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे और वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ये स्थान रहे। अरे वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ये स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों देवों का ये स्थान रहे। जिस घर अंदर नारी जाती हो जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे। वो घर निश्चय समझो सुधीर वो घर निश्चय समझो सतीश देवों का ये स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो विष्णु देवों का ये स्थान रहे। मेरे भाइयों एक एक बात को दिमाग में रखना। ये ढोल मंजीरा मत देखना। ये ढोल मंजीरा तो दवाई कड़वी है तो शहद के साथ दी जाती है। सत्य वचन गुरुदेव। पत्नी जहाँ खुश हो करके यार मन में मोद मनाती और बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। ए बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। बांसुक संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगाली और गरीबी यदि कर्मानुसार आ जाती तो पति पत्नी के प्यार को लख कर डर करके भग जाती। ए पति पत्नी के प्यार को लख के डर करके भग जाती। पति पत्नी के प्यार को लख के डर करके भग जाती। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह न बिल्कुल हानि रहे। वो घर निश्चय समझो भाइयों वो घर निश्चय समझो बलराम देवों का स्थान रहे। वो घर निश्चय समझो संतोष देवों का स्थान रहे। नारस पूजनते तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में औदर स्त्री का आदर होता है
औरत का सम्मान होता है, वह घर में देवता निवास करते हैं। सत्य वचन बोलते। और जब घर में औरत पति से दुखी होकर हिचकियां भर भर के रोती है, उस घर से लक्ष्मी के नारा कर जाती है। पत्नी जहां खुश होकर के मन में मोद मनाती, वहां सुख संपत्ति और लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती। कंगाली और गरीबी कर्मानुसार आ जाती, तो पति पत्नी को प्यार को लगकर डर करके भग जाती। अगर घर में गरीबी है, कंगाली है, और पति और पत्नी में आत्मा की गहराइयों से प्यार है, उस घर में गरीबी नहीं रहती। अन्न वस्त्र बल बुद्धि की उस जगह न बिल्कुल हान रहे। जिस घर अंदर नारी जाति का होता सम्मान रहे। और बताओ, पत्नी जहां प्रसन्न रहे, उस घर की होती सफाई, और खान पान और रहन सहन में दिखलाई दे चतुराई। एक खान पान और रहन सहन में दिखला दे चतुराई। खान पान और रहन सहन में दिखला दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई। प्रेम पूर्वक रहे, किसी से करती नहीं लड़ाई। ए प्रेम पूर्वक रहे, किसी से करती नहीं लड़ाई। प्रेम पूर्वक रहे, किसी से करती नहीं लड़ाई। पत्नी जहां प्रसन्न रहे, वह घर की हो सफाई। खान पान और रहन सहन में दिखला दे चतुराई। शिक्षित नारी बच्चों को देती है योग्य बनाई। लड़कों को तो पढ़ाते हुए भक्तों, लेकिन लड़कियों को शिक्षा में पीछे मत रखो। आज हम देख रहे हैं लड़कियों के साथ बहुत बड़ा पक्षपात हो रहा है। लड़का पैदा भाव द्वारे ढोल बज रहो, और लड़की पैदा भाई तो गली में ऐसे जाए रहो मानो जाके मुंह पे जूता मारे खाओ। मुझे एक बात बताओ लोगों, बेटे का सम्मान जग में, बेटी का सम्मान नहीं। पांडाल में बैठे हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। पांडाल में बैठे हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। पांडाल में बैठे हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। बेटों का सम्मान जग में, लड़की का सम्मान नहीं। पांडाल में बैठे हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। पांडाल में बैठे हमें बता दो, बेटी क्या इंसान नहीं। लोगों, दिन ही दिन लड़कियां कम होती चली जा रही हैं, दिन ही दिन। एक बात और बताऊं, कंस बहुत अच्छा था। कंस बहुत अच्छा था। उसने देवकी के बच्चा मारे जब पैदा हो गए तब। आजकल के कंस तो पैदा नहीं होने देते। अल्ट्रासाउंड में देखा कि लड़की है, पेट में हत्या कर दी। अल्ट्रासाउंड में देखा कि लड़की है, पेट में हत्या कर दी। लड़कियां दिन ही दिन कम होती चली जा रही हैं। इस गांव में ही हमने देखा यहाँ लड़कियां बहुत कम है। इस गांव में भी हमने देखा यहाँ बेटियां बहुत कम है। और सबसे ज्यादा लड़कियों की हत्या हरियाणा में हो रही है। हरियाणा में लड़की अगर पैदा भई तो शासन क्या करो, इतनी बड़ी कील लई तलुआ में ठोंक दियो, कही जा भैया लेके आइए। लड़की पैदा भई चार पाई के पाए से
ऐसी दबाई दई, ऊपर रख दो, चारपाई को पाओ और बुढ़िया बैठ गई, मार डाल। सबसे ज्यादा कमी है हरियाणा में। हरियाणा में 100 लड़का हैं तो 50 लड़कियां। राजस्थान में 100 लड़का हैं तो 58 लड़कियां। उत्तर प्रदेश में कितनी कमी है? 100 लड़का है तो 63 लड़कियां। अब इतने पांडाल में बैठे हो, मुझे बताओ कि जब 100 लड़का है और 63 लड़कियां, तो 37 लड़का दूल्हा बन के बारात लेके कहां जाएंगे? क्यों मारते हो लड़कियों को? दामाद न ढूंढना पड़े, दहेज न देना पड़े। इतने पांडाल में बैठे हो, खड़े होकर के बताओ कि मेरे घर में 6 लड़कियां थी, हमें गरीब कर गई। कोई बेटी गरीब नहीं करती। अभी हम बुलंदशहर में कथा कह रहे, लड़कियों के ऊपर बोले तो एक मैया खड़ी होकर बोली कि स्वामी जी, जो लो हमारे घर में 3 लड़का रहे, मैं भूखों मरती रही, भरपेट रोटी नहीं मिली, और जब मेरे घर में 4 लड़कियां पैदा हो गई तो हमारे पति ने 10 बीघा खेत और खरीद लिया। देखिए मेरे भाइयों, और तुम उन बेटियों को मार रहे हो जो आत्माएं बाबुल कहने को तरसती हैं, पिता कहने को तरसती हैं। उत्तर प्रदेश में 63 लड़कियां और 100 लड़का।